हॉन्टेड रूम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी में। ये कहानी मेरी है। मेरा नाम रोहन है और मैं आपको अपने एक ऐसे भयानक सफर की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और एक दिन मैं अपने गांव से शहर लौट रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और क्योंकि मेरी दिन में शहर जाने वाली ट्रेन छूट चुकी थी और मुझे अर्जेंट किसी काम से शहर जाना था, इसलिए मुझे मजबूरन रात में 11 वाले ट्रेन में ही बैठना पड़ा। जब मैं अपनी सीट पर बैठने गया तो मैंने पाया कि उस कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही लोग थे। एक बूढ़ी औरत जो अपने हाथ में माला लेकर कुछ जाप कर रही थी और दूसरा एक नौजवान लड़का जो अपनी आंखें बंद करके सीट पर लेट रहा था। दोस्तों, उस कंपार्टमेंट में एक अजीब सा सन्नाटा था। ये सब देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इन सभी बातों को इग्नोर किया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। इसके कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि ट्रेन बहुत तेजी से चल रही थी। इससे पहले मैं इतनी तेज रफ्तार ट्रेन में कभी नहीं बैठा। थोड़ी देर बाद मुझे वहां बैठकर कुछ सही नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे उस महिला और लड़के को देखकर बहुत डर लग रहा था। इसलिए मैं उठकर ट्रेन के दरवाजे के पास चला गया, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला तो मेरे चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका बहुत जोर से टकराया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि ट्रेन बहुत तेजी से चल रही थी। दोस्तों, मेरे दरवाजे बंद करने के तुरंत बाद ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत अपनी माला ना जपकर मेरी तरफ देख रही थी। ये देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया और मानो मेरे प्राण निकल गए हो। दोस्तों, उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बात थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मैं तुरंत अपनी सीट पर जल्दी से आकर वापस बैठ गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर था। वहीं इसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक और पैसेंजर हमारे कंपार्टमेंट में आ गया था और वो दिखने में बहुत अजीब था, जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। इसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं उससे पूछ बैठा कि आप कौन हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने एक गहरी आवाज में कहा कि ये सफर तुम्हारे लिए नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और मैंने बहुत हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत से बात करके सब कुछ जानना चाहा। लेकिन दोस्तों, मैं जैसे ही वहां गया मैंने पाया कि वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। इसके बाद मैंने उस लड़के से जानना चाहा जो आराम से आंखें बंद करके सो रहा था, लेकिन वो तो मानो मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं था। और फिर मैंने अपना फोन निकालकर इमरजेंसी नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर मेरे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे थे। जैसे ही मैंने फोन अंदर रखा तो पाया कि ट्रेन एक टनल में घुस गई है और पूरे कंपार्टमेंट में बिल्कुल अंधेरा छा गया। दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगने लगा था कि आज मेरा आखिरी सफर होगा। फिर इसके कुछ देर बाद जब ट्रेन टनल से निकली तो मैंने उस आदमी को देखा जो अब मेरे बिल्कुल पास था, जिसने मुझे कहा था कि ये सफर तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, जो दिखने में बिल्कुल भयानक रूह लग रहा था। और वो मेरे पास आकर धीरे से बोला कि तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जाओगे। इसके बाद तो मेरा डर के मारे हाल बेहाल था। इसके तुरंत बाद मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो वो आदमी वहाँ नहीं था और ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से चल रही थी। और क्योंकि अभी अगला स्टॉप आने में काफी समय था, इसलिए मैं कंपार्टमेंट के दूसरे हिस्से में बैठने चला गया। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ सब कुछ मुझे उल्टा पुल्टा लग रहा था और कंपार्टमेंट के उस हिस्से में एक अजीब सी स्मेल थी। और इसी बीच मैंने पाया कि ट्रेन अब धीरे धीरे स्लो हो गई थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि चलो फाइनली अगला स्टॉप आ गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि होने को तो कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, ट्रेन रुकी तो जरूर, लेकिन जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो कोई बड़ा सा स्टेशन नहीं बल्कि एक पुराने और अजीब से दिखने वाले छोटे से स्टेशन पर रुकी, जहाँ दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी। सिर्फ एक बोर्ड था जो मुझे पढ़ने में भी बहुत अजीब लग रहा था। दोस्तों, मैं सब देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में एक जोरदार चीख सुनाई दी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत फिर से बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई क्योंकि उसके हाथ में अब कोई माला नहीं बल्कि एक कांच का टुकड़ा था जो पूरी तरह से खून में सना हुआ था। और दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, इसलिए मैं जैसे तैसे हड़बड़ाहट में वहां से उठा और वहां से भागते हुए किसी दूसरी सीट पर जा पहुंचा। इसी बीच ट्रेन के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके थे और वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे मेरे नजदीक बढ़ रही थी। ये सब देखकर मैं डर के मारे पूरी तरह से सहम गया था और मैंने आंखें बंद कर ली क्योंकि ये सब देखना और मेरे बस की बात नहीं थी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने आंखें खोली तो फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है और मैंने बाहर झांक कर देखा कि मेरा स्टॉप भी आ गया था। वही मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत और वो आदमी वहाँ नहीं थे। उसके बाद जल्द से जल्द मैंने अपना बैग उठाया और जैसे ही मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ स्टे करने के लिए पहुंचा, मैंने उन्हें अपनी आप बीती बताई। दोस्तों, उन्होंने फिर जो कहा ये सुनकर मेरा डर दोगुना हो गया। उन्होंने कहा कि आप बहुत खुशनसीब है, वरना इस ट्रेन में बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। अगली बार इस ट्रेन से कभी मत आना, बेशक कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, मैंने तो उस रात के बाद कभी भी रात में ट्रेन से सफर नहीं किया
तो दोस्तों ये था वो मेरे खौफनाक रेल का सफर। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हॉरर स्टोरीज अलग अंदाज में मिलने वाली है। धन्यवाद।